जी सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था कुछ दिनों पहले, पर मैं सोच रहा हूँ कि अब जवाब देने से ज़्यादा इनको इनकी औकात बताने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब मैं इनको इनकी औकात बताता हूँ, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी आप ज़रा देखें, फिर मैं आगे बात करूँ। लिए किया जाता है तो सबसे पहला अदालत में जजों के सामने हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माधवी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया। ये मैं नहीं कह रही हूं, उनके धर्मशास्त्र कह रहे जो उनके बाप दादों ने लिखे। तो वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी, उसका दहन क्यों नहीं? राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना। कृष्ण ने स्वयं की बहन सुभद्रा का अपहरण किया, उसका भी दहन होना चाहिए। कृष्ण, अब आप सोचते होंगे कृष्ण और राधा का संबंध क्या है? राधा कृष्ण की मामी है, उनके धर्म के अनुसार अगर कोई भांजा मामी के साथ रंग रलियां मनाएगा तो क्या कोई? इनके बाप दादा भी डरे हुए थे। इनके बाप दादा इसलिए पाकिस्तान बनाए कि कुछ मुसलमान पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे, हिंदुस्तान में कम हो जाएंगे। बांग्लादेश बनाए ताकि कुछ मुसलमान बांग्लादेश चले जाएंगे, हिंदुस्तान में कम हो जाएंगे। जब हिंदुस्तान में कम हो जाएगा तो हमारे आने वाली नस्लें पुष्पिंदर सिंह, अमित शाह, मोदी, योगी, समित पात्रा, गोबर पात्रा, ये लोग जो हैं तब तो जाकर मुसलमानों पर अपना रोब और दबदबा दिखाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहा, बांग्लादेश हिंदुस्तान में रहा, मुसलमान की तादाद ज़्यादा रही, तो इन लोगों को हमारे आने वाली नस्लें जो हमारी नाजायज़ औलादें होंगी, ये लोग इनको डरा नहीं पाएंगे। तो पहले इनको बांट दो। वो लोग इसी डर से बांटे थे, वो लोग इसलिए नहीं बांटे थे कि मुसलमान तुम लोग यहाँ से चले जाओ, बल्कि इसलिए बांटे थे ताकि आने वाली तुम जैसे कायर नेता, तुम जैसे डरपोक उनकी औलादें आज ये कुछ कर पाओ। लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं पा रहे, फिर भी तुम लोग डरे हुए हो, फिर भी तुम लोग कहते हो कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। हिंदू उठो जागो, उठो भागो, उठो बोलो। भाई हम इतने कम हैं, फिर भी तुम हमसे इतने खतरे में हो, तो बताओ अगर बांग्लादेश भी होता, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान भी होता हिंदुस्तान में, तब तुम्हारा क्या हाल होता? तब तुम फिर खतरे में नहीं होते, तब तुम दुनिया ही में नहीं होते शायद। इतना डर है तुम्हारे अंदर। लेकिन हमारे मज़हब ने ना तो हमें डरना सिखाया है, ना किसी को डराना। हम अगर तुम्हें डराना चाहते तो जब हमारे मुग़लों का दौर था, 100 साल जब हमने हुकूमत की थी, उसी वक्त तुमको डरा धमका कर तुम्हें यहाँ से भगा सकते थे, तुम्हारा नामो निशान मिटा सकते थे। लेकिन जब उस वक्त हम लोग कुछ नहीं किए, आज तो तुम पावर में हो, आज तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, फिर आज हम तुम्हें कैसे खतरा पहुँचा सकते हैं? ये तुम्हारी बुज़दिली है।